चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम में से 10 कई लोगों की कॉल आई थी कि लोग कहते हैं ये काम बेकार होता है, इस काम में फेल होते हैं, इसमें हम सफल नहीं होते हैं। तो हम आपको आज 10 कारण बताएंगे लोग क्यों फेल होते हैं। और वही लोग जो फेल होते हैं वही नेगेटिव बातें करते हैं मार्केट में। ज्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको जो ये 10 कारणों को फुलफिल नहीं करते। तो हम ऐसे 10 कारण आज आपको बताएंगे जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। तो कोशिश करो उन कारणों से आप बचो। वाई पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं। अगर ये कारण आप जान गए तो साइड है, बहुत कम चांस आपके होंगे फेल होने के। ज्यादातर सक्सेस होंगे। आज ऐसे 10 कारण हम बताएंगे, आप चाहे तो एक एक करके नोट कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। चलिए, पहला कारण है कि इस बिजनेस को आपको आज से ही प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड करना है। अगर आप बिजनेस को हल्का लेके चलोगे, बिल्कुल हंसी मजाक करके चलोगे कि ट्राई कर लेते हैं इस बिजनेस में, किस्मत को आजमा लेते हैं, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको एक प्रोफेशनल ढंग से करना है। आज 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों फेल होते हैं? वो कहते हैं कुछ आए तब हम कुछ काम करें। तो दोस्त, जिंदगी में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि दुनिया के रूल्स को आप उल्टा नहीं कर सकते हो। पहले आपको काम करना पड़ेगा कुछ, तभी आने की उम्मीद रखो। पहले आपको बात करनी पड़ेगी, लोग आपकी टीम में आएंगे, जब प्रोडक्ट निकलना शुरू होगा यानी वॉल्यूम आएगा तो इनकम आएगी। आप किसी अंगीठी से बोलना पहले हमें रोटी दे दो फिर हम इसमें आग डालेंगे, तो जिंदगी में आपको कभी रोटी मिलने वाली नहीं, आप भूखे बैठे रहोगे। इसी तरह से ये जो उल्टा फार्मूला लेकर चलते हैं कि कुछ आए तब हम काम करें, तो वो वही लोग फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो एक प्रोफेशनल तरीके से करना है। अगर 1.5-2 करोड़ रुपए महीने देने वाली इंडस्ट्री है और लेते हम इसको 1.5-2 हजार के हिसाब से चलते हैं, जो दिमाग लेके चलते हैं 1.5-2 हजार रुपए वाला, तो फिर 1.5-2 हजार लेकर ही रह जाएंगे। अगर बड़ी इनकम लेनी है तो बड़े माइंड से, बड़ी सोच के साथ, एक बड़े तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो ही आप इस इनकम को ले सकते हैं, इसमें सफल हो सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। इस बिजनेस को करने की खुद की चॉइस होनी चाहिए। 1 साल तक हम भी लोगों के पीछे पड़े रहे, करो करो डेली कॉल, और लोग दूर भागते रहे हमसे। लेकिन 1.5 साल बाद हमें समझ में आया कि इसमें सभी लोगों के बस का ये काम नहीं है। इसमें वही आदमी कर सकता है जिसकी खुद की चॉइस हो, अंदर से गवाही मिल रही हो कि यस वी कैन डू इट। हर आदमी यहाँ आकर सफल नहीं होता है। पहली चीज तो आता ही नहीं है, आता है तो डाउट करता हुआ आता है। क्योंकि सभी लोगों को अगर आज 1-1 करोड़ मिलने लगे तो ये छोटे काम कौन करेगा? रिक्शा चलाना है, सब्जी बेचना है, और भी काम करने हैं। हाँ, ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे दुनिया भर की लेबर रखी जाती है, तो वहां भी लोग चाहिए। तो अगर सारे लोगों को समझ में आ गया तो भगवान का भी नियम फेल हो जाएगा। तो सबको समझ में नहीं आएगा कभी भी। और हम लोग सोचते हैं हम जिसको प्लान दिखाएं वही आदमी इस बिजनेस में आ जाए। नहीं आ सकता, ये रूल है, लॉ ऑफ एवरेज है। 100 लोगों को बताओगे 2 लीडर निकलेंगे, 10 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। तो वो 2 कैसे होंगे जो लीडर बनकर आएंगे? वो खुद की चॉइस से आएंगे, ना कि आपके प्रेशर से कि आप बार बार उनको कॉल कर रहे, कह रहे। हमने सबको कॉल करना बंद कर दिया। जिसकी चॉइस हो वो आए हमारे साथ, जिसकी चॉइस नहीं है वो अपना काम करे जहाँ कर रहा। तो इस बिजनेस की खुद की चॉइस होनी चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती ले आएंगे तो उतनी जल्दी वो भाग भी जाएगा। तो नहीं लाना जबरदस्ती, टाइम ना अपना खराब करो ना उसका करो। हो सकता है तो आपको 150 रुपये मिल जाए एक्स्ट्रा इनकम, उसके चक्कर में ना पड़ो। जो आपका इनकम सोर्स करंट में है उससे काम चलाओ। चॉइस क्या होती है? आई चूज। चुनने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ इंसान के पास होती है। जो ऑप्शन होते हैं तरह तरह के इंसान के पास होते हैं, वो कुछ भी चुन सकता है, ये माइंड की पावर होती है। टू लाइव बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। आदमी जो जिंदगी जीता है वो बाई चॉइस जीता है, ना कि बाई चांस जीता है। टू बी मोटिवेटेड, नॉट मैनिपुलेटेड। तो ये कारण दिए हैं कि बाई चॉइस क्यों काम करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए आपको। तो आदमी अपने दिमाग से बेहतरीन चीज चुनता है।
चलिए, तीसरा कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, वो है आपकी स्कूल की एजुकेशन इसमें काम नहीं करती। और लोग स्कूल की एजुकेशन यहाँ लगाते हैं कि हम यहाँ पर जो हमने पढ़ाई पढ़ी है उसको लगाकर हम सफल हो जाएंगे। नहीं हो सकते दोस्त। क्योंकि जो भी अमीर है, बिजनेसमैन है, वो स्कूल की नॉलेज नहीं लगाते कभी भी। बिजनेस की अलग पढ़ाई है, डायरेक्ट सेलिंग की अलग पढ़ाई है। अगर आप उसको सीखते हो तो ही आगे बढ़ोगे। आप सोचो हमने पीएचडी कर रखा है, एमबीए कर रखा है, हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, चांस है जल्दी कवर कर लो आप, लेकिन ये पढ़ाई आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जो डेली 1:30 बजे ट्रेनिंग होती है। इसके बगैर आप नहीं बढ़ सकते आगे। लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों के क्वेश्चन को कैसे डिफीट करना है, आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन कैसे खड़ा करना है, अगर ये चीजें नहीं सीखते हो तो आपकी पढ़ाई 0% है, काम आने वाली नहीं है यहाँ पर। तो आपके स्कूल की एजुकेशन यहाँ काम नहीं करती। तो अपना दिमाग अगर आप लगाते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके 99% चांस है फेल होने के। तो यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आपका दिमाग अगर इतने ही अच्छे आइडिया देने वाला होता, या दे पाता आपका दिमाग आइडिया, तो आप पहले से ही करोड़पति होते। तो हमेशा जो भी अपलाइन है, सीनियर है, डायरेक्ट सेलिंग के जो प्लेयर हैं बड़े बड़े, जो सीखा हुआ जिन्होंने, उनकी बात को मानो, सुनो और इम्प्लीमेंट करो। हम लोग क्या करते हैं, एक जिद जैसी होती है कि इसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए फेल होते हैं। तो हमेशा बात मानो, अगर आपका दिल गवाह कर रहा हो ये बात सही है तो यहाँ पर अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। सीनियर से सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। और बेहतर क्या कर सकते हो उसके लिए आप आजाद हो, कर सकते हो। लेकिन उसके उल्टा करोगे तो दोस्त रिजल्ट आएगा ना इनकम आएगी। चौथी गलती जो लोग करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। कई बार हमने देखा लोग ऐसी ऐसी कंपनी में चले जाते हैं, 200 रुपए का प्रोडक्ट 1-1 हजार में बेच रहे हैं। तो दोस्त हर बार आपको नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। हर महीने आपको नए ग्राहक चाहिए। आप बहुत बड़ा अमाउंट कभी नहीं बना पाएंगे जिंदगी में। इस महीने 10 हजार कमाए, अगले महीने और ताकत लगाएंगे तो 12 हजार, और इसी दायरे में घूमते रहेंगे। तो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां का प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। यानी कस्टमर क्या पेमेंट कर रहा, उतनी उसको महसूस होना चाहिए कि कीमत वसूल हो रही है उसको। तो लोग लॉन्ग टर्म के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अगले महीने मान लो इस महीने 10 आपके साथ जुड़े, अगले महीने और 10 आ गए, तो 10 तीसरे महीने आपके पास कम से कम 100 की टीम होगी, क्योंकि 10 भी ज्वाइन कराएंगे नीचे। और नए लोगों को ढूंढना पड़ रहा है हर बार। महंगा प्रोडक्ट है तो दोस्त आपको लड़खड़ाएंगे हमेशा। फिफ्थ पॉइंट है बिल्ड ए टीम। बहुत से लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, या हम लोग गलत झूठ बोलकर ज्वाइन करा देते किसी कि तुम ज्वाइन कर लो, बस टीम हम बना देंगे, टीम को हम ट्रेनिंग दे देंगे, हम तुम्हारा बिजनेस खड़ा करेंगे। ये सब सरासर झूठ है। अगर कोई ये बोल के ज्वाइन करा रहा, आप 100% फेल हो। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आपको खुद की टीम डेवलप करनी है, ट्रेनिंग लो और किस तरह से बनानी है, अपनी टीम बनाना शुरू करो, तो ही आप सफल हो। अगर आप सोचो ट्रेनिंग टीम नहीं बनाएंगे, हमारा अपलाइन कर देगा, तो आपको ज्यादा भला होने वाला नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता हो जाए आपका भला। तो खुद से टीम बनाना आपको सीखना चाहिए। और फिर टीम में लीडर तैयार करो। पहले खुद लीडर बनो और इसके बाद लीडर बनाओ टीम में। तो फिफ्थ नंबर की गलती क्या नहीं करनी है कि किसी के कहने से, झूठ बोल के, किसी ढांचे में आके आपको ज्वाइन नहीं करना है। आपको काम भी करना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी लोगों से, प्रोडक्ट भी रिकमेंड करना पड़ेगा, और टीम भी बनानी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, और टीम में से लीडरशिप भी निकालने पड़ेंगे। अगर ये आप करने को तैयार हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो, अदरवाइज यू आर फेल। छठवां पॉइंट है आपका जो गलती लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कुछ लोग इस उम्मीद के साथ जुड़ जाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बना देगा। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में वो सबसे पहले फेल है अगर इस उम्मीद के साथ जुड़ा है कि फलाना अपलाइन हमारा या फलाना हमारे, कि हमने 2 ज्वाइनिंग करवा दी, 2 लोगों को जोड़ दिया, अब हम स्वतंत्र हैं, ये 2 लोग हमें करोड़पति बना देंगे। तो दोस्त, कभी भी ये नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में एक लिमिट तक ही आप आगे जा सकते हो। कभी किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपको अपना काम भी खुद करना, टीम भी खुद बनानी है। हाँ, 30% आप मदद ले सकते हो उनसे, अपलाइन से मदद ले सकते हो। कहीं फंस रहे तो उसको बात कर सकते हो, कहीं मीटिंग कर रहे हैं तो उसको बुला सकते हो, बेहतर ट्रेनिंग हो सकता है आपसे दे दे। इस चीज में यूज करो ऑफलाइन को।
उसके भरोसे बैठ जाओ अपलाइन के या डाउनलाइन के, तो कभी कुछ नहीं आने वाला है। सेवेंथ मिस्टेक क्या लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये सीखने का बिजनेस है और लोग सीखने को तैयार नहीं है। अगर सीखने को आप तैयार नहीं है तो इस लाइन को आज ही छोड़ दो, आप फेल हो गए 100%। टाइम खराब कर रहे हैं अपना यहाँ पर, तो टाइम खराब ना करो अपना, जहां कर रहे हो वहां करो, कम से कम कुछ पेमेंट वहां बढ़ जाएगा, मालिक इंक्रीमेंट लगा देगा अच्छा। तो डायरेक्ट सेलिंग में अपना समय खराब ना करो। सीखने का बिजनेस है, अगर सीखने को कहा जा रहा है तो कोशिश करो हर हाल में कोई मीटिंग सेशन, कोई प्लान हो रहा, जूम सेशन हो रहा, फिजिकल मीटिंग हो रहा, उसको मिस ना करो। अगर उसको मिस करते हो, आप कभी नहीं आते हो, तो आप इस लाइन को कर ही नहीं रहे हो। और कर भी रहे तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो अपना टाइम बर्बाद मत करो यहाँ पर ऐसे काम में। आठवीं गलती लोग क्या करते हैं, 4 दिन 6 महीने किया काम, इसके बाद शांत बैठ गए, इस उम्मीद के साथ कि अब इनका माना शुरू हो जाएगी। 3 साल तक कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना है। इसीलिए फार्मूला बनाया गया है, पैशन यानी आपका जो जुनून है, टारगेट और जुनून प्लस कंसिस्टेंसी, यानी उसको लगातार बरकरार रखना जुनून को, तब सफलता मिलती है। 99% लोग 4 दिन के लिए जुनून होता है, फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। अगर उसमें से आप हैं तो आप हाथ मत डालो डायरेक्ट सेलिंग में, फेल हो गए। आपको धैर्य पूर्वक लगातार कंसिस्टेंसी काम करना है। अगर वो कर सकते हो तो सक्सेस हो यहाँ पर, नहीं तो आप फेल हो। नाइन्थ मिस्टेक क्या लोग करते हैं, झूठ बोलकर गलत कमिटमेंट करके लोगों को जोड़ते हैं। तो ऐसे नहीं जोड़ना है आपको, किसी को भी झूठ बोलकर नहीं जोड़ना है, गलत इनकम दिखाकर नहीं जोड़ना है। तुम बस ज्वाइन कर लो, 10 लोगों की टीम बनाओ, उसके बाद हम काम करेंगे, ये कोई बोल रहा तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। सपोर्ट लो, अच्छी चीज है, सीखो, लेकिन काम खुद ही करना है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई करता है तो आप ज्वाइन ना करो, और आप करते हो तो भी आप सक्सेस नहीं हो, फेल हो गए। रियल लव इज कमिटेड, इफ नॉट शुड यू बी एक्टिंग लाइक यू आर। वही काम वही कमिटमेंट करना है जो आप खुद कर सकते हो। ये मान के चलो कि हम ही काम कर रहे हैं, सामने वाले से जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो हम ही है। तो आप किस तरह से बोलोगे, अपने आप से झूठ बोलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं। तो सामने वाले से वही बोलो जो आप खुद के साथ बोल सकते हो। लास्ट जो मिस्टेक लोग करते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को घर के गोडाउन बना देते हैं। बजट किसी का है 2,000 का महीने का सामान खरीदने का, हम उसको 5,000 का दे दिया, कोट फुसला के झूठ बोल के उसके घर में 5,000 का माल भर दिया। सरासर गलत है अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि वो आदमी आपको कल बदनाम करेगा अगर नहीं बेच पाया तो उतना ही सामान दो किसी को भी जितना उसकी घर की जरूरत हो, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन थोड़ी है, फिर खरीद लेगा वो। लेकिन लोग झूठ बोल के करते हैं कि 10,000 से ज्वाइनिंग है, 10,000 फीस है यहाँ की, तब इस बिजनेस में आ सकते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा तो फेल है, आप भी फेल हो, उसको भी मरवाओगे जिसको ज्वाइन करा रहे। तो यहाँ पर ईमानदारी और इथिक्स यानी अच्छे सिद्धांत रखोगे तो आप ज्यादा सक्सेस होगे। अब जो भी आप सीखे हो ये 10 पॉइंट, तो नोट कर लेना, एक एक पॉइंट काम का है। अमीर जीवन भर सीखता है और गरीब कहता है कि मैं सब जानता हूँ। आज जो भी सफल इंसान है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अब्दुल कलाम थे, वो हमेशा सीखते हुए दोस्त अंतिम सांस तक सीखा है उन्होंने। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने को तैयार नहीं तो आप आगे बढ़ने की उम्मीद कभी मत करना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था है नेटवर्क मार्केटिंग पर टिकी है। आज अमेरिका अमेरिका है तो क्यों है, क्योंकि वो 56 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, इसलिए वो अमेरिका है। और इंडिया वाले क्या बोलते हैं, हमसे बंदे नहीं जुड़ते, पापा मना कर रहे हैं, दोस्त से पूछूंगा, मम्मी ने मना कर दिया, मान लो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, ये हो गया तो वो हो गया तो, दोस्त दुनिया भर के बहाने हैं। काम न करने वाले के, आलसी के पास दुनिया भर के बहाने हैं, और काम करने वाले के पास एक सिंगल कारण है, एक सिंगल कारण से ही वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बड़ा बिजनेस बनने वाले का है। जिसका विजन बड़ा है उसका ही भविष्य बड़ा है यहाँ पर। अगर आप छोटे विजन के साथ आए हो तो बहुत छोटे रहोगे यहाँ पर भी। और डायरेक्ट सेलिंग का आप बताने की जरूरत नहीं है। अभी एबीपी न्यूज पर खबर आई थी, यूनिवर्सिटीज में कोर्स आ गए, गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रही, बहुत कायदे से इसको स्टार्ट कराना चाहती है।
आप अभी नहीं जागे तो भगवान आपका भला करे। थैंक यू दोस्तों, इतना प्लान था। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आए होंगे, आपने नोट भी किए होंगे। कोई डाउट हो तो आप रिपीट करके देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पर ये मिल जाएगा। और कुछ पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए, अब हम आलोक जी को थोड़ा सा टाइम देंगे, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। जी आलोक जी, अनम्यूट करें। रेड एलोवेरा का जूस आपकी रोगों आपकी रोगों को रोग प्रतिरोध सक्षम मजबूत बनाती है। इसमें इससे शरीर के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से भी बचाता है। सर्दी और जुकाम की समस्याओं को भी कम करता है। इस जूस को पीने से शरीर प्रणाली से भी जुड़ी हुई समस्याओं को राहत मिलती है। चेहरे के दाग धब्बों को भी फायदा पहुंचाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट में सर ये है कि ओमेगा जो 3 है, ये फैटी एसिड खाद्यान्न पदार्थ में पाए जाते हैं, जैसा कि मछली और सनन और आहार पूरक जैसे कि मछली का तेल, अल्फा और लिनोलिया एसिड ALE को सेपरेट टॉनिक ई और से होता है। इसके तीन प्रमुख कारण है। पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड है। एल मुख्य रूप से मछली, सोया और कानोला जैसी वनस्पतियों के तेलों से पाया जाता है। सर इसके डोजेज सर आप बता दीजिए। डोजेस है 30 ml, एक बार लेना है खाली जी। पेट। और ज्यादा दिक्कत है तो दो जी बार लेना है, शाम को भी ले सकते हो। जी सर। 30 ml पानी के साथ मिलाकर लेना है। और 1 लीटर का ये पैकिंग आता है। किसको नहीं दे सकते हैं? जो बच्चे को दूध पिला रही कोई माँ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का बच्चा है, तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि ये ठंडा होता है, हो सकता है बच्चे को जुकाम ना हो जाए इसलिए। बाकी कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं, कैसे भी ले सकते हैं। 12 साल से कम बच्चा कोई अगर है तो उसको 15 ml देना है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। शायद है 25,000 पीस निकलते हैं हमारे यहाँ से ये। और पाइल्स में बहुत काम करता है ये, पाइल्स केयर। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो बहुत काम करेगा। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आपको छाले हैं मुंह में, पेट में जलन हो रही है, तो स्किन के लिए हेयर फॉल में काम करेगा। लीवर फंक्शन आपका मजबूत बनाता है। आज बहुत लोगों का लीवर फंक्शन कमजोर हो गया है कोरोना आने के बाद। ज्यादातर लीवर की शिकायत आ रही है लोगों को, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ये बेहतरीन रिजल्ट है, तो अपने आप में 200 रोगों की दवा है। एक्स्ट्रा हनी मिलाया गया, अश्वगंधा मिलाया गया है, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। एंटी बैक्टीरियल होता है हनी, आपको सर्दी से बचाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम बढ़ाएगा, एनर्जी बूस्टर, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है। और अश्वगंधा है, मेडिकल हर्ब्स है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस, कॉर्टिसोल, कैंसर में कंट्रोल करता है। तो ये 3 चीजें सर इसमें। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और ई इट इज कॉन्सिस्टिंग ऑफ 99% वाटर एंड 1% भी है। जी जी, बिल्कुल राइट बताया आपने, बीसी। एमोन, एमो, एमोनिया बीसी भी हमने बता दिया सर। जी जी जी, एंटी ऑक्साइड भी है 1% है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जी सर, इसमें राइट जो सर। हाइड्रेशन पावर होता है, जो जिससे डिहाइड्रेट होता है आदमी, इसमें इंप्रूव करने की जी 99% क्षमता है। यानी एलो वाटर है ये। तो जी डिहाइड्रेशन को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। जैसे किसी को उल्टी आती है, लूज मोशन हो गए, तो ये एक पावरफुल आइटम है, तुरंत इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी ताकत को बरकरार रखेगा। ठीक है आलोक जी, थैंक यू। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू सर, ओके।